मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम बच्चों नज़दीक आने वाला है और आप सभी को पता है कि आपकी तैयारी कैसी है और कैसी नहीं है। तो होपफुली मैं ये वीडियोस जो बना रहा हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो भी बना पाएँ। तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन। और जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों, दुनिया में 3 तरह के आप कह सकते हो टाइप्स होते हैं या फूड प्रोसेसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है कि ऐसे जीव जो इस दुनिया में अपना खाना खुद बनाते हैं और वो प्लांट्स हैं। सनलाइट की मदद से, आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो लोग क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स इन द सेंस दूसरे जीव होते हैं जो आपका ऑटोट्रॉप से खाना लेते हैं, यानी कि अपना खाना वो खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों से वो अपना खाना लेते हैं। और उसके बाद आता है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं, यानी कि सड़ी गली चीज़ों से वो अपना खाना कंज्यूम करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है मशरूम्स। आप कभी भी देखना मशरूम्स को, वो ऐसी जगह उगेंगे जहाँ पर डेड ट्री ट्रंक्स पड़े हुए हों या वहाँ पे कोई चीज़ सड़ रही हो, तो वहीं पे वो उगते हैं। तो फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में सबसे पहली चीज़ मैंने आपको डिस्कस करवा दी है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर रूट्स है। जो मैं कहूँगा आप लोगों को वही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रूट्स की बात करूँ बच्चों, तो फंक्शंस आप लोग देख सकते हो रूट्स के क्या लिखे हुए। रूट्स एंकर द प्लांट टू द ग्राउंड। देखो मैं आपको सीधी बात समझाता हूँ। आपको इसमें लिखना क्या है कि रूट्स क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये उनका मेन फंक्शन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इनके पास टाइनी रूट हेयर्स होते हैं जो इनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को ये फोटो दिख रही है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यार यहां पर ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट है यहां पर, तो इसके चारों तरफ ये बाल जैसे आपको हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे बच्चों। ये जो हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं यही रूट हेयर। और आप देख सकते हो यहां पर इसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, ये एरिया बढ़ गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एरिया बढ़ गया है तो क्या प्लांट का एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा एरिया रहेगा तो ज़्यादा मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझना है। एडिशनल रोल्स की बात करूं तो वो खाना भी स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो क्या करता है, अपनी रूट्स में खाना स्टोर करता है, ठीक है ना। और हेल्प इट सर्वाइव ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट। तो कुछ खाना और पानी भी स्टोर करते हैं ताकि भाई जब सूखा पड़ जाए तो वो लोग क्या कर सकें, उस खाने और पानी को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है स्टेम। तो स्टेम में आपको क्या लिखना है मैं आपको समझा देता हूं। तो स्टेम में आपको बेसिकली फंक्शन में लिखना है, सपोर्ट करता है ये, है ना, सपोर्टिंग इसका नेचर है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, है ना, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, कंटेन्स वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको यहां पे नोट्स बनाने हैं। जो आपका जाइलम है, मेरी बात को समझना, जो आपका जाइलम है वो पानी और मिनरल्स को लेके जाएगा। जो आपका फ्लोएम है, ये पूछा जा सकता है कि फ्लोएम क्या ले जाता है ना। तो फ्लोएम आपका फूड ले जाता है। तो कैसे आप लोग याद करोगे फ्लोएम को, जो है वो फूड ले जाता है, आप लोग कैसे याद करोगे, फ्लोएम फूड, है ना। तो थोड़ी सी राइमिंग यहाँ पे बन रही है, फ्लोएम फूड, तो आप याद रख सकते हो। तो फ्लोएम जो है यहाँ पर फूड को लेके जाता है, अब बचा क्या, वाटर और मिनरल, वो जाइलम ले जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से डेड कौन है, तो डेड मतलब जो मरा हुआ है टिश्यू, वो है जाइलम। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लीव्स के बारे में हम लोग आते हैं। तो लीव्स तो आप सबको पता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसको आप लोग ज़रूर कॉपी में नोट करें कि यहाँ पर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, याद रखना ये भी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोफिल यहां पर पाया जाता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, याद रखना, पिगमेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसके लिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है ना। और यहां पर स्टोमेटा भी हैं जो क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं मैं ये भी बता देता हूं, बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं, किसी भी लीव्स में होते हैं ये। इनका काम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई और CO2 को इनहेल करना और ऑक्सीजन को छोड़ना यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फ्लावर्स का जो फंक्शन होता है आप सभी को पता है, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये, ठीक है ना। और फ्लावर्स की मदद से ही पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। आप लोग अभी छोटे हो, शायद आपको इतना समझ में ना आ पाए, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज से समझाने की कोशिश करता हूं। पॉलिनेशन के जरिए ही सीड बनता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेंगे नए प्लांट्स के। तो आपको बस इतना समझना है कि सर पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कौन फैसिलिटेट करता है पॉलिनेशन को? बीज। आप इतना ध्यान रखना, हनी बीज जो है बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन में रोल प्ले करती हैं। बटरफ्लाइज हो गई आपकी, है ना, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखना फ्लावर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वहीं पे हनी भी जाके बैठती है और फिर उसकी बॉडी में कुछ स्पोर्स, है ना, आप कह सकते हो, वो चिपक जाते हैं, फिर वो कहीं और जाती है। वैसे तो एंथर, है ना, वहाँ से वो कहीं और जाती है और दूसरे फ्लावर में बैठ जाती है। तो पोलन ग्रेन जो होता है, वो जो चिपकी हुई चीज़ है बच्चों, उसको पोलन ग्रेन कहते हैं। अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। और वो वहाँ जाके दूसरे प्लांट में चली जाती है, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है। आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कौन है पॉलिनेटर? बीज और बटरफ्लाई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फ्रूट्स। तो यार फलों की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि फूड प्रोटेक्ट्स एंड हेल्प डिस्पर्स इट। भाई फ्रूट्स का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार गए, आप लोग फल खाने लग गए हो, है ना, ऐसा नहीं है। फ्रूट्स जो हैं आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि उनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं, जो कि सीड्स बहुत ज़रूरी होते हैं नेक्स्ट प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इनका रोल क्या है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। दे आर मैच्योर ओवरीज, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योर ओवरीज कहा जाता है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। किसको? फ्रूट्स को। और वेरियस शेप्स में आते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, आम का शेप अलग होगा, वाटरमेलन का शेप अलग होगा, कलर्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। एंड ऑफन प्रोवाइड फूड। और आप लोगों को पता है बच्चों कि इंसानों के लिए ये एक बहुत अच्छा फूड सोर्स भी है ना। तो फ्रूट्स के बारे में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता सेल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल्स आप ऐसे समझ सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपके प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, भाई देखो दुनिया में हर एक चीज़ सेल से बनी है। सबसे छोटी चीज़ जो है जिंदा, वो है सेल। और अगर मैं बोलूँ इस दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है जो जिंदा नहीं है, वो है एटम, ठीक है। तो एटम सबसे छोटी चीज़ है, बट वो लिविंग नहीं है। बट सेल सबसे छोटी चीज़ है जो लिविंग है। और आप लोगों को बता दूं मैं, जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ेंगे तो आपके ऑर्गन बनेंगे। जब ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। तो सेल के यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन दे रखा है। वैसे तो आपके पास इतना डिटेल में आएगा नहीं, बट जो मैं आपको बोलूंगा आप लोग उसे कॉपी में नोट जरूर करना, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि प्लांट सेल जो होता है ना, और एनिमल सेल दोनों डिफरेंट सेल्स है ना भाई। प्लांट्स ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें आपको बस इतना याद रखना है कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। तो प्लांट सेल जो होते हैं इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। और आपको इसमें याद सिर्फ एक चीज रखनी है कि सेल वॉल प्लांट में किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और दूसरी बड़ी बात बच्चों, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की मैं अगर बात करूं बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वहां पर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। भाई इंसानों के अंदर थोड़ी ना होता है क्लोरोफिल, है ना, हम थोड़ी ना कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये सिर्फ आपका प्लांट सेल में ही पाया जाता है। आपको बस इसमें इतना लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल दैट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। यहां पर आ गया है फोटोसिंथेसिस। बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है फोटोसिंथेसिस, आप लोग इसे रीड कर सकते हो, है ना। तो क्लोरोफिल यहां पर लिखा हुआ है, देखो, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, है ना। भाई आपने पढ़ा होगा या अभी नहीं पढ़ा, आपने शायद से वीडियो आगे स्किप करी हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है पिगमेंट। और ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है।
जो क्या करती है, पानी के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जिनको नहीं पता पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों H2O। याद रखना है आपको, क्या होता है बच्चों, H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो वो कह रहा है कि भाई जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो पानी का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है। किस में टूटता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करूं, मतलब बनता क्या है, देखो एट द एंड तो आप सबको पता है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ द हाइड्रोजन इज यूज टू क्रिएट एटीपी एनर्जी। तो एटीपी भी बनती है। एटीपी क्या है बच्चों, एनर्जी करेंसी कहा जाता है इसे, है ना। आप लोग इसे याद कर सकते हो कि एटीपी का मतलब क्या है, इट इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे हमारे लिए खाना क्या हमारी एनर्जी का सोर्स है, वैसे ही वहाँ पर एटीपी है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बाकी एज सच इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है इसमें कि ऑक्सीजन निकलती है भाई फोटोसिंथेसिस के बाद, यानी कि CO2 एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन निकलती है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि स्टोमेटा ये काम करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसपीरेशन। बच्चों काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो आप मुझे एक बात समझो, आप इमेजिन करो यार, आप लोग गर्मी में हो, है ना, गर्मी में हो। अब सपोज लाइट चली गई तो आपको पसीना आ रहा है। अब आपकी बॉडी से पसीना आएगा, अब अचानक से लाइट आएगी तो पंखा चलेगा, तो बॉडी से जो पसीना है, जो आपका स्वेट है, वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा और आपको क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा आपको अच्छा लगेगा। अब भाई प्लांट्स को तो कोई पंखा देता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि यार हमने प्लांट्स के ऊपर पंखे लगा रखे होंगे भाई उनको भी गर्मियों में आराम मिले। तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपीरेशन तभी समझ में आएगा, देखो अगर मैंने 100% पानी दिया प्लांट को, तो 99% पानी जो है प्लांट लॉस कर देगा और 1% पानी ही वो अपनी बॉडी में यूज कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि वो पानी जा कहाँ रहा है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया जो स्टोमेटा है, भाई स्टोमेटा से वाटर वेपर की फॉर्म में वो पानी बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, ताकि प्लांट को क्या मिल सके, कूलिंग इफेक्ट मिल सके, ताकि वो ठंडा रह सके। मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप इसकी वजह से और भी चीज़ें होती है, ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। द लॉस ऑफ वाटर वेपर, देखो लॉस हो रहा है यहाँ पर पानी का, आप लोग देख सकते हो किसके द्वारा हो रहा है, स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। रोल्स की मैं बात करूँ, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुराना पानी बाहर जाएगा भाई, पोर्स के जरिए बाहर निकलेगा, तो नया पानी अंदर आएगा। तो नया पानी अगर अंदर आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा मिट्टी से, है ना। और साथ ही साथ ये टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, फैसिलेट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। तो समझ में आया होगा होपफुली, कूलिंग इफेक्ट देता है और न्यूट्रिएंट्स और पानी के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अब कूलिंग इफेक्ट दे रहा है तो भाई यहाँ पे देखो रेगुलेट टेम्परेचर लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब यही तो है बच्चों, यार ठंडक मिल रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक तो आप लोग यहाँ से बना सकते हो। रूट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों को पता है, एंकर कर रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं, वाटर न्यूट्रिएंट में एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहे हैं। ये एक समरी है एक तरह से आप कह सकते हो, है ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, स्टेम प्रोवाइड्स आपका प्लांट एंड देखो सपोर्ट करती है प्लांट को। ठीक है, स्टेम यहाँ पर प्लांट को सपोर्ट करती है। लीव्स साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अभी आपको। फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, सीड रिप्रोडक्शन और पॉलिनेटर्स हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉलिनेशन, अगर बच्चों मेरी बात को समझना, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो बहुत बुरा होगा, धरती एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सीड्स नहीं बनेंगे, नए प्लांट्स नहीं बन पाएंगे। स्टोमेटा सबको पता है गैस का एक्सचेंज करता है भाई, CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। जाइलम फ्लोएम मैंने बताए थे, जाइलम क्या कर रहा है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है। फ्लोएम फूड है ना, याद रखना इसे, फ्लोएम फूड ले जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं, ये आपको वैसे इतना जानने के लिए ज़्यादा काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें दे रखी है। जैसे मेरिस्टेम यहाँ पर दे रखा है, तो मेरिस्टेम जो होता है बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये न्यू सेल्स बनाता है, न्यू सेल्स बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्लांट बड़ा होगा। क्यूटिकल की मैं बात करूं तो क्यूटिकल बच्चों वाटर लॉस से बचाते हैं प्लांट को और डैमेज से बचाते हैं। ठीक है, जैसे फोटोज, जैसे आपके ये कहाँ पाए जाते हैं क्यूटिकल्स, है ना, डेजर्ट प्लांट्स में। आप लोग सोच समझ के डेजर्ट प्लांट्स में कह सकते हो आपकी वहाँ पे क्यूटिकल्स पाए जाते हैं ताकि क्या हो, वाटर लॉस ना हो, है ना। और थॉर्न्स और स्पाइंस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंड, आपको भाई अगर किसी भी प्लांट में थॉर्न्स हैं और स्पाइंस हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए हैं ताकि उसे कोई खा ना पाए, है ना।
रूट्स एक्सुएट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कुछ केमिकल्स निकाल रही हैं जिसके ज़रिए क्या हो रही है, नेबर प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। हो सकता है वो उनके लिए पॉइजनस हो। भाई किसी प्लांट का टॉक्सिन, अगर रूट से टॉक्सिन निकल रहा हो तो उसके अगल बगल कोई और प्लांट ना हो पा रहा हो। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि उसको कंपटीशन फेस करना है, उसको सनलाइट चाहिए, मिनरल चाहिए। अब उसके बगल में 2-4 पेड़ उग जाएंगे तो उनको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आपस में कंपटीशन ना हो, तो इसीलिए केमिकल्स रिलीज करते हैं ये, है ना। और ज़रूरी नहीं है बच्चों नुकसान दे रहे हो, कुछ फ़ायदा भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था बच्चों इसमें। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट पूछा है यहाँ पर। अब होप इसमें मैं आंसर हटाना भूल गया हूँ, एंड सो सॉरी। कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है यहाँ पे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर इनको भी आपको कॉपी में नोट करना है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? अभी मैंने बताया भाई, लीव्स नहीं कर सकते, फ्लावर नहीं कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे रूट्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। बच्चे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका आंसर स्टेम मारूं कि रूट मारूं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है स्टेम, बट आप उस टाइम कैसे सोच सकते हो? तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। सपोर्टिंग द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट को सपोर्ट कर रहा है और ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है भाई? स्टेम का है ना। रूट तो एब्जॉर्ब करता है बच्चों। आप, मुझे पता है 80-90% बच्चे इसमें रूट मार के आ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो आप, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीव्स इन प्लांट? भाई प्राइमरी फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो पेड़ आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस सीड फॉर रिप्रोडक्शन? भाई ऑब्वियस सी बात है, सीड किसके द्वारा बनते हैं? फ्लावर्स के द्वारा बनते हैं, क्योंकि फ्लावर्स ही बाद में क्या बनते हैं बच्चों? फ्रूट बनते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा यहाँ पे पूछा है, गैस एक्सचेंज का काम ये करता है। ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्ट वाटर और न्यूट्रिएंट्स की बात करूं बच्चों तो जाइलम यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे देखो अलग से नहीं दे रखा है, तो जाइलम फ्लोएम आपको ध्यान रखना है। मेरिस्टम का प्लांट्स में क्या फंक्शन है? ऑब्वियस सी बात, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। नए नए सेल्स बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ होगी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डैमेज? तो भाई इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है कि वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाटर लॉस को बचाता है और डैमेज से बचाता है। तो यार स्टोमेटा ये काम नहीं करता है, जाइलम फ्लोएम का काम नहीं है, मेरिस्टेमेटिक का काम नहीं है, तो इसका आंसर क्यूटिकल है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप 3 गलत ढूंढो बच्चों और एलिमिनेट करो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ थॉर्न्स एंड स्पाइन्स? ये भी आपको पता है, डिफेंस मैकेनिज्म है भाई, प्रेडिटर से बचाने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं थॉर्न्स और स्पाइन्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट रिलीजेस केमिकल्स इनटू द सॉइल दैट कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ नेबरिंग प्लांट? ऑब्वियस सी बात है, रूट्स ये काम करती हैं भाई, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि लीव्स जो हैं वहाँ पर टॉक्सिक कंपाउंड्स को छोड़ेंगी, है ना। तो यहीं तक थी बच्चों ये वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और शायद से सेशन मेरा जो है थोड़ा लंबा ना रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बॉडी पार्ट्स कवर करेंगे किसके? एनिमल्स के, और उसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा और कोशिश करेंगे हम लोग डेली वीडियोज़ लाने की, ताकि आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम आए तब तक आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू वेरी मच।